हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 71 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज़ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ वर्कआउट कर रहे हैं डेली और हेल्दी खाना खा रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा दिन चल रहा है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए और डेली वर्कआउट करने का इस चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। ये आपको कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर सिखाएगा। जब आप 100 डेज़ तक वर्कआउट कंप्लीट कर दोगे तो ये आपके लिए कुकी जार हो जाएगा। और अगर आपकी आदत बन जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। मैं 100 डेज़ तक वर्कआउट कर रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं एक भी दिन मिस नहीं करता। मैं संडे को भी वर्कआउट करता हूँ, फ्रॉग जंप करता हूँ, जंपिंग स्क्वाट्स करता हूँ। और अब मेरी संडे को भी ट्रेनिंग रहती है तो मैं संडे को भी वर्कआउट करता हूँ। तो मेरा कोई भी दिन ऑफ नहीं रहता है। तो आज मैं कोई एडिशनल वर्कआउट नहीं करूँगा, साथ में सिर्फ स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट करूँगा अपना। तो आज का चैलेंज हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने अपनी 10 मिनट्स की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर, और इससे मेरी बॉडी की अच्छी खासी वार्म अप हो गई। लेकिन वर्कआउट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट कम से कम। फिर उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट किया जिसमें मैंने 60 रेप्स मारे, जो कि काफ़ी मुश्किल थे। 20-25 रेप्स तक मैं इजीली खींच लिया। फिर उसके बाद इजी रेप्स थे, फिर उसके बाद मेरे हार्ड रेप्स स्टार्ट हुए और 2 से 3 रेप 4 रेप करके हमने इसे 60 रेप तक पहुंचाया। और फिर हमने रेस्ट किया, पानी पिया, स्ट्रेच किया हल्का सा, और फिर हमने सेकंड सेट स्टार्ट किया। 10 से 15 रेप ईजिली लग गए, ईजी रेप्स थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हार्ड रेप स्टार्ट हुए। लास्ट 10 रेप्स छोड़ना सही नहीं लगा तो मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ी सी बड़ी रेप छोड़ी जाए, तो इसलिए मैंने 25 रेप्स तक रोक दिया और लास्ट 15 रेप्स लास्ट सेट के लिए छोड़ दिए। फिर मैंने स्ट्रेच किया, पानी पिया और थर्ड सेट स्टार्ट किया जिसमें लास्ट सेट में 15 रेप्स हैं और वो हमने स्टार्ट किया। 5 रेप्स थोड़े इजी रेप्स थे। फिर लास्ट 10 रेप्स जो हार्ड रेप थे वो बहुत मुश्किल थे और हमने धीरे धीरे इसे करके 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने 10 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पे, और इस तरीके से हमारा स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप डेली वर्कआउट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद आप हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन इंटेक अच्छी रखिए। आपका जितना वेट है आप कम से कम एटलीस्ट उतना प्रोटीन इंटेक कीजिए। इंडिया डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, प्रोटीन इंटेक की। ज़्यादातर लोग प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रख पाते हैं, तो आप वो चीज़ें एग्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में। 2 से 3 एग्स से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 6 से 10 एग वाइट्स खाइए। एग वाइट्स से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। मैं खुद खाता हूँ मेरे एग वाइट्स, मैं आपको नंबर नहीं बता सकता, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे मैं डिमोटिवेट या कुछ ही बोल रहा हूँ। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। एग वाइट्स सबसे सेफ़ हैं और ये कोई गर्मी नहीं करते हैं। सर्दी गर्मी जो आपको ठीक लगे आप कभी भी खा सकते हो, ये कोई गर्मी नहीं करते। जिसके अंदर अगर योग होता है उसमें ही प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी, लेकिन उससे भी अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खाओगे तो उसके बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आप उसे बढ़ा दोगे तो उसके भी आपको नुकसान मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप अपनी लाइफ में। आप फाइबर रिच फूड खाइए। आजकल सब लोग प्रोटीन इंटेक पे ध्यान रह रहे हैं, लेकिन फाइबर रिच विटामिन नहीं मिल रहा तो कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो मल्टी विटामिन तो खैर कोई भी विटामिन मिनरल्स की सारी चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर एक चीज़ नहीं खा सकते। तो आप एटलीस्ट अपनी डाइट में एक मल्टी विटामिन ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि विटामिन मिनरल्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है और आप हर दिन नहीं चीज़ें सारी खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते। लेकिन फाइबर रिच फूड पे फोकस कीजिए। मल्टी विटामिन कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो, फाइबर कंप्लीट कर सकते हो, फैट्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन विटामिन मिनरल्स कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप विटामिन मिनरल्स के लिए मल्टी विटामिन ऐड कीजिए। अच्छे ब्रांड के लीजिएगा जो सर्टिफाइड हो और अच्छी हो। तो आप फाइबर आप लीजिए, कैरेट से ले सकते हैं, अमरूद से ले सकते हैं, पियर्स से ले सकते हैं, आलमंड से ले सकते हैं और चिया सीड फ्लैक्स से ले सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं रहती। फ्लैक्स सीड, चिया सीड जो है ये आप लोकल मार्केट से लोगे तो सस्ती पड़ेगी। अगर आप बाहर से जाके मॉल वगैरह में लोगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल मार्केट से लीजिए, आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी, आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगी। तो आप इसी तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें करोगे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। विटामिन सी के लिए आप नींबू का रस पी सकते हो, नींबू निचोड़ के सैलेड में डाल सकते हो तो उससे भी विटामिन सी मिलेगा आपको। और आंवला भी खा सकते हो। तो विटामिन सी का भी ध्यान रखिए, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कैरेट आपको विटामिन ए देगा और आपके लिए आँखों के लिए भी अच्छा होगा, फाइबर भी उसमें होता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो आप जब ये फ्रूट्स खाओगे, ये चीज़ें खाओगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और वर्कआउट करते रहिए। थैंक यू सो मच। Always getting closer, I'm marching till it's over.